मैं अब इस खुशी के मौके पर हिंदुस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी शोहरत रखने वाली शख्सियत जनाब जौहर कानपुरी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। नदीम फ़र्रुख, जिसको मैं खुद अपना छोटा भाई कहता हुआ आया हूँ, वो मुझे अपना बड़ा भाई कहते हुए आए हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ जनाब जौहर कानपुरी साहब से कि वो एक सिपासनामा है जो नदीम फ़र्रुख को पेश किया जाना है, तो उनसे मोतबर हाथ अदबी तौर पर इस डाइस पर कोई भी नहीं है, इसलिए मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और नदीम फ़र्रुख को जौहर कानपुरी साहब के हाथों वो हदिया सिपास पेश किया जाए। तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिए आप अपने कस्बे के इस शायर का, जिसने पूरी दुनिया में इस कस्बे का नाम रोशन किया। हाँ दोस्तों, तालियां बजाकर इस्तकबाल करें। ये एक खुशी का लम्हा है। मैं चाहता हूँ दोस्तों, मुशायरा इसी मकसद के लिए रखा गया था और आज का ये रस्म इजरा का जो अमल था वो पूरी तरह अंजाम तक पहुँच गया। हज़रात गिरामी, आपकी ज़हमतें तमाम। अब जिस शायर को मैं बुलाने जा रहा हूँ, आपकी जाहिर है कि आपके दिलों की धड़कनों को मैं इस वक्त महसूस कर सकता हूँ और इसलिए अब वो काम करने जा रहा हूँ जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं एक ऐसे मुतरन्निम शायर को आपके बीच पेश करने जा रहा हूँ जिसकी मखमली आवाज़ का जादू ये है कि जिस वक्त वो अपना कलाम पढ़ना शुरू करेंगे, जिस वक्त वो अपने अशार को गुनगुनाना शुरू करेंगे, यकीन जानिए आपको लगेगा कि दिलों से कही हुई बात दिलों पर दस्तक दे रही है। दिलों से दिलों तक का सफ़र जो बहुत करीब का सफ़र लगता है लेकिन कभी कभी बहुत दूर हो जाता है। आइए इस सफ़र को आसान और करीब बनाएं और मुलाकात करें शहर तालीम अलीगढ़ से तशरीफ़ लाने वाले मुतरन्निम शायर, मखमली आवाज़ के मालिक जनाब अतीक साहिर से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आइए भाई, इधर बैठ से बीच में। अस्सलाम वालेकुम। नदीम भाई को सबसे पहले मुबारकबाद कि दो चीज़ें नदीम भाई ने बहुत प्यारी की हैं कि एक तो इस इजरा को एक तारीख़ी इजरा बना दिया। जब तक हिंदुस्तान में सर सैयद डे मनाया जाता रहेगा, जब तक इस इजरा को लोग याद करते रहेंगे। दूसरी बात, इस किताब का नाम इतना खूबसूरत रखा है। सब जानते हैं कि लोबान जब जलाया जाता है तो उसका धुआं जो उठता है वो पूरा महका देता है हवा को। तो वो काम आपने किया है और मुझे ये उम्मीद है कि आपके इस मजमूए का एक एक हर्फ इंशाअल्लाह पूरे जहां में लोबान की तरह महकेगा। गज़ल 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ, इजाज़त। पढ़ते रहिए निसाब है आँखें, पढ़ते रहिए निसाब है आँखें, आशिकी की किताब है आँखें, पढ़ते रहिए निसाब है आँखें, आशिकी की किताब है आँखें। कोई जुगनू कोई सितारा कहे, कोई जुगनू कोई सितारा कहे,
ऐसी रोशन जनाब है आंखें, ऐसी रोशन जनाब है आंखें, पढ़ते रहिए निसाब है आंखें। एक मतला गजल का और चंद शेर समात फरमा लें। जी भाई इरशाद। एक एक शेर पढ़िए पढ़िए। बड़ी मेहनत से लिखा है और उम्मीद करता हूं कि आप तक पहुंचेगा। किसी के दर्द को सीने में पाल रखा है। क्या अच्छा मिसरा है, वाह। किसी के दर्द को सीने में पाल रखा है, किसी के दर्द को सीने में पाल रखा है, किसी के दर्द को सीने में पाल रखा है, यूं हमने खुद को मुसीबत में डाल रखा है। वाह वाह वाह, क्या कहना, क्या यूं हमने खुद को मुसीबत में डाल रखा है, यूं हमने खुद को मुसीबत में डाल रखा है। ज़मीं पे चलता है इस तरह तान कर सीना, ज़मीं पे चलता है इस तरह तान कर सीना, कि जैसे आसमां सर पे संभाल रखा है, कि जैसे आसमां सर पे संभाल रखा है। वाह वाह वाह। लग रहा है आप लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा